चलिए देखते हैं 2024 का पेपर बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर। तो सामान्य ज्ञान पहले देखते हैं। पुरातात्विक स्थान सुटकोटा किस राज्य में स्थित है? तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे दूसरा, निम्न में से किस वेद के कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो यजुर्वेद को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। आर्य संस्कृत के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद की संख्या कितनी थी? तो उनकी संख्या 16 थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। चौथा देखते हैं, दिगंबर संप्रदाय इनमें से किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर संप्रदाय। तो पांचवा देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म संबंधित एक पवित्र ग्रंथ है? तो ये है त्रिपिटक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। इब्राहिम लोधी 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीती थी। तो ये किससे जीती थी? बाबर से जीती थी। आगे चलते, आठवां, डेडर में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था? किसके युद्ध के बाद मान लिया गया? तो खानवा के युद्ध के बाद मान लिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस लैंग्वेज में लिखी है? तो ये तुर्की में लिखी है। ऑप्शन नंबर 9 का डी सही है। 10वां, निम्नलिखित में किसका निर्माण सम्राट अकबर ने नहीं करवाया था? तो आगरा का जामा मस्जिद, दिल्ली का जामा मस्जिद ने नहीं करवाया था। ऑप्शन नंबर 10 का सी। 11 का चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1849 ईस्वी में चिलियावाला लड़ा गया था। बार बार ऐसे क्यों हो रहा है? 12 देखा जाए, 12, राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने किस राज्य में स्थापित किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, दिल्ली। तोमर ने दिल्ली का राज्य स्थापित किया। चलिए आगे चलते हैं, 13वें, 1505 में भारत के पहले पुर्तगाल वायसराय द्वारा किसे निर्माण करवाया? तो सेंट एंजेलो फोर्ट ने करवाया। 14 का ये सही है। 13 का ये सही है। 14 का देखा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे? तो ये 1757 के युद्ध में हारे थे। अब 15 देखा जाए, डैश भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ा सामंती राज्य था? तो ये था ग्वालियर, हैदराबाद था। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 16 देखा जाए, तो 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कौन से कॉलेज ने शुरू करवाया था? तो संस्कृत कॉलेज ने शुरू करवाया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे देखते हैं, 17 था, समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 का पहला समाचार पत्र के संस्थापक थे? तो ये थे जे.ए. हिक्की थे। 17 का बी सही है। अब 18 देखा जाए, बंगाल की सेना ने सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो ये था बहादुर शाह जफर था। ऑप्शन नंबर ए सही है। 18 का 19 देखा जाए, मोपला विद्रोह किन वर्षों में के बीच हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 से 1922 ईस्वी के बीच युद्ध हुआ था। 20 देखा, मुंबई में प्रथम प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष किए गए थे? तो 1867 में किया गया था। 21 देखा जाए, सर विलियमसन जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1784 में की थी। ऑप्शन नंबर सी सही है। 22 देखा जाए, तो 22 में सूर्य या अन्य तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो ये नाभिकीय संलयन है। 22 का बी सही है। 23 देखा जाए, पृथ्वी का निकटतम तारा है? तो ये सूर्य है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे देखते हैं, 24, इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? तो 24 का ए सही है, पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होता है। अब 25 देखा जाए, निम्नलिखित में से किस देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है? तो 180 डिग्री को ये माना जाता है। अब चलिए 26, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो ये इंदिरा पॉइंट है, सबसे लास्ट में है, लगभग श्रीलंका के पास है। 27 देखा जाए, भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है? तो सबसे पूर्वी राज्य को अरुणाचल प्रदेश के रूप में माना जाता है। 28 देखा जाए, आपको दिखाते हैं, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है।
चलिए आगे 29 देखा, इनमें से कौन सी नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है? तो नीलगिरी पहाड़ियों की चोटी डोडा बेटा है। ऑप्शन नंबर डी सही है 29 का। 30 देखा जाए, निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था में समग्र मांग भाग नहीं होता है? तो ये होता है जनसंख्या वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी सही है 30 का। अब 31 देखा जाए, डेटाबेस की कीमत जिसमें उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादकों द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है। संतुलन संतुलन कीमत होती है। 31 का सी सही है। 32 देखा जाए, तो विश्व पर्यावरण दिवस को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। 32 का सी सही है। 33 देखा जाए, नृत्य शैली छरही की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो छरही की उत्पत्ति 33 का सी सही है। सी सही है, हिमाचल प्रदेश। आप देखते हैं 34 मथुरी लोक नृत्य इसमें से किस राज्य में प्रचलित है? तो तेलंगाना में है मथुरी लोक नृत्य। अब देखते हैं 35 भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो सोवियत संघ के लिया गया, इस समय रूस कहते हैं उसको। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 में निम्नलिखित में से किस राज्य के विशेष प्रावधानों से उल्लेख किया गया है? तो नागालैंड को किया गया है। अब देखते हैं 37 निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर जनपदीय परिषद का गठन किया जा सकता है? तो 37 के आर्टिकल 263 में दिया गया। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब चलते हैं 38 में, भारतीय संविधान का कौन सा भाग ऐसे व्यक्तियों के नागरिक अधिकारों से संबंधित जो पाकिस्तान से भारत के प्रवास कर चुके हैं? तो 38 का ए सही है, भाग 2 में ये सब लिखा गया है। आप देखते हैं 39, तो भारत के संविधान में मूल अधिकारों के डेटाबेस के तहत धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। तो आर्टिकल 15 में ये निषेध किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 40 के पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ की। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखते 41, माले किस देश की राजधानी है? तो मालदीव की राजधानी है। अब चलते हैं 42 नंबर पर, पवित्र शहर मक्का किस देश में स्थित है? सऊदी अरबिया में स्थित है। चलिए 43 देखते हैं, तो 43 में क्या दिया है? दबाव को डेटाबेस से मापा जा सकता है, तो बल एवं क्षेत्र से मापा जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे चलते हैं 44, सेल्सियस और केल्विन ताप के बीच संबंध है, तो 0 डिग्री या 273 केल्विन होता है। 45 देखिए, ध्वनि तरंगे निर्वात में नहीं यात्रा कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 45 का 46 का, किस भी पदार्थ के 1 मोल में मौजूद कणों की संख्या होती है? तो 6.022 × 10⁻³ होती है। 47 देखते 150 ग्राम में 50 ग्राम चीनी घोलकर बनाए गए विलियम के मांस प्रतिशत के जरिए मांस का सांद्रण होता है, तो 25% होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है। अब 48 देखा है, हीनताजन्य रोगों से संबंध रिकेट्स की कमी के कारण होता है, तो 48 के ऑप्शन नंबर सी सही है, और विटामिन डी होता है। अब देखिए आगे चलते हैं 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रहित रोग है? तो ये डिप्थीरिया है। ऑप्शन नंबर डी सही है। 50 को देख लिया जाए, डेडेस पौधों का नर प्रजनन होता है, तो पुकेसर होता है। ये ऑप्शन नंबर डी सही है 50 का। तो चलिए इसको याद करके जाइए, परसों पेपर है। थैंक यू।